तो वह गंगा जी के अंदर घुमा रहा है भगवान को। 5 फेरा लगा चुका है, तभी भगवान बोले केवट भैया यह नाव तुम्हारी डोल रही है, मुझे गिर जाने का डर लग रहा है, आप हमें उस पार किनारे पे क्यों नहीं ले जाते? आप किनारे पे क्यों नहीं लेके जाते? हमें जल्दी से उतार दो ना भैया। तो केवट ने बड़े सुंदर वचनों में कहा है कि भगवान आपको खाली मैंने 5 फेरा लगवाया, आप इन्हीं 5 फेराओं से कंटाल गए, थक गए। कभी आपने सुना है कि हमारे जैसे जीवों को आप 84 लाख जन्मों में भेज देते हो? तो हम उन जन्मों में पुनरति जननम पुनरति मनरम, उसमें हम नहीं थकते। तो आप तो खाली 5 बार फेरा लगाया, उसी में थक गए। और रही बात आपके थकने की, गिर जाने के डर की, तो एक काम करिए ना प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब देखिए कितना चतुर है केवट। भगवान को कह रहा है कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप गिरोगे नहीं। लेकिन संत लोग कहते हैं कि भगवान को वो यह नहीं कह रहा है कि आप नहीं गिरोगे। संत कहते हैं कि भगवान मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आज के बाद मैं भक्ति करूं तो आपकी करूं, मेरे अंदर कभी कोई दुर्विचार ना आए, कभी मैं दुर्विचारों के घेरा में ना पड़ जाऊं, मैं उसमें ना गिर जाऊं, मुझे उसका डर लग रहा है। प्रभु आज आप मुझे मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उधर गंगा जी का किनारा आया है, किनारे उतारे हैं, भगवान उतरे हैं। जब भगवान उतर गए हैं तो केवट भगवान के चरणों में गिर गया है। अब आप विचार कीजिए, एक वह स्थिति थी जिस समय केवट भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, और एक स्थिति यह है कि अभी साष्टांग दंडवत कर रहा है। क्योंकि जब आए थे भगवान तब प्रणाम नहीं किया हुआ था, उसका कारण था। केवट ने सोचा होगा कि अगर मैं भगवान को प्रणाम करूंगा तो मैं शरणागति हो जाऊंगा, और जब शरणागति जो इंसान हो जाए तो उसको संपूर्ण समर्पण कर देना पड़ता है, और संपूर्ण समर्पण स्वयं का हो गया, फिर उसके बाद में तुम किसी को आदेश नहीं दे सकते। उस समय केवट ने यह सोचा होगा अगर मैं उनको प्रणाम करूंगा तो ये मेरे स्वामी बन जाएंगे, ये कहेंगे ऐसे ही मुझे करना पड़ेगा, फिर मेरा कहा हुआ ये नहीं करेंगे, इसलिए पहले प्रणाम नहीं किया। लेकिन बाद में जब गंगा पार करा दिया है, बाद में साष्टांग दंडवत किया है, इधर भगवान श्री राम मन में सोच रहे हैं, संकोच है मन के अंदर कि काश मेरे पास कुछ होता तो मैं इसको उतरा ही देता। माता सीता समझ गई है प्रभु के मन की बात, तो उन्होंने श्री राम लिखी हुई एक अंगूठी उतार के भगवान श्री राम को कहा है कि इसको उतरा ही दे दो। पत्नी वही जो पति के मन की बात समझ जाए, पत्नी वही जो पति के मन की बात समझ जाए। अगर रास्ते में कहीं दुविधा आए तो उसके साथों साथ में चल जाए। लेकिन आजकल की पत्नियां कैसी होती है आपको पता है क्या? मैं तो सुनता हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूं कि 7 दिन तक 8 दिन तक जो भी रहेगा घर में, लेकिन एक दिन तो होटल का खाना खाने जाना ही पड़ेगा। रविवार आता है तो उनको होटल की याद आती है कि चलो अपने होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। उसको नहीं पता कि पति की परिस्थिति कैसी है। वह तो बस जाना चाहती है, कहीं से भी लाओ कैसे भी करो तुम्हें करना है, घर का संचालन आपको करना है, हम थोड़ी जाएंगे बाहर, ऐसे ऐसे शब्द बोल देती है।
लेकिन वहां माता जानकी जी संपूर्ण समझ गई है भगवान के मन की व्यथा को, भगवान को अंगूठी दी है। भगवान बोले केवट को ले, केवट तेरी उतराई। अब केवट वहां हाथ जोड़ करके खड़ा है और कह रहा है प्रभु मैंने एक तो पहली बात तो आपकी कसम खाई है, मैं उतराई नहीं लूंगा। आपकी मैंने कसम खाई है कि मैं उतराई नहीं लूंगा। दूसरी बात अगर पूछना चाहो प्रभु तो खारवा कभी खारवा की उतराई नहीं लेता। केवट, एक केवट दूसरे केवट की कभी उतराई नहीं लेता। मैं गंगा किनारे का केवट हूं, आप भवसागर के केवट हो। प्रभु मैंने गंगा पार किया, आप भवसागर पार करा देना। कि मैंने तो खाली गंगा पार कराया है प्रभु, जिस दिन मैं भवसागर में आऊं उस दिन मुझे भवसागर पार करा देना। जैसे मैं आज उतराई नहीं ले रहा हूं उस समय आप मुझसे कर्मों का हिसाब मत लेना, उस समय आप कर्मों का हिसाब मत लेना। बस प्रभु मेरी उतराई यही है। और रही बात उसकी कि हमारे यहाँ एक नियम है प्रभु, हमारे केवटों में एक नियम बना हुआ है कि अगर कोई साधु सन्यासी तपस्वी अरे ब्राह्मण ये लोग आए और उनको गंगा पार करनी हो तो हम उनसे उतराई नहीं लेते प्रभु। तो मैं आपसे कैसे लूँ, आप तपस्वी रूप में हो प्रभु, उसमें भी आपकी कसम खाई है, इसलिए मैं आपसे उतराई तो ले ही नहीं सकता। इधर केवट ने उतराई लिया नहीं है, लेकिन भगवान को एक वचन में फिर से बांध दिया है। अगर आप कुछ देना चाहो तो मुझे खाली इतना वचन दे दो कि आप 14 वर्ष के बाद में जब आओगे और उस समय आप मुझे जो भी दोगे वह मैं प्रसादी की तरह ले लूंगा, मैं प्रसादी रूपेण लूंगा उसको, ना कि उतराई रूपेण। भगवान को यहां वचन में बांध लिया है कि आज जा रहे हो तो कल आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान को 14 वर्ष का वनवास जब पूर्ण हुआ तब श्रृंगवेरपुर गए थे केवट से मिलने के लिए, क्योंकि वचन दे के आए थे उधर।